यूएई के जो कप्तान हैं मोहम्मद वसीम, उन्होंने इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था। उसी का एक पार्ट जो है हमने भी आपके सामने रखा था कम्युनिटी के थ्रू। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा जो फिलहाल फोकस है और गोल है वो सीधा सीधा है कि मुझे एशिया कप 2025 का हर हाल में खेलना है और हर सूरत में खेलना है। उसके लिए हमारी टीम जो है पूरी तरह से तैयार भी है और जीतो मैराथन करने के लिए उसमें तैयार भी है। और एग्जैक्ट जाहिर सी बात है, ये तो बयान जो है वो सभी कप्तानों के रहे होंगे, खास करके फेवरेट कप्तानों के तो रहे होंगे, लेकिन इसे पूरी तरह से आप कह सकते हैं कंप्लीट 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स से पास होकर अगर किसी टीम ने किया है तो नो डाउट यूएई के वो मोहम्मद वसीम है, जिन्होंने जो कहा था टूर्नामेंट से पहले वो कहीं ना कहीं वो प्रूव करके उन्होंने दिखाया। तो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले, बहुत डोमिनेटिंग विक्ट्री रही है। नॉकआउट में भी, नॉकआउट के दोनों मैचेस में नेपाल के खिलाफ सेमीफाइनल में बहुत एक तरफा गेम रहा, बहुत आसानी से उस गेम को जीता टीम ने। उसके बाद आज तो और ज्यादा डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पर हमें देखने को मिली। शुरू के 5-6 ओवर में ही सेकंड इनिंग के समझ गए कि गेम तो ये ओमान के हाथ से गया। एंड कल एक चीज आप जरूर कह रहे थे मैच में जब हम बात कर रहे थे, जिन्होंने मैच में सुना होगा कि हमने 55% ओमान को दिया था और एक्स दिया था और 45% यूएई को दिया था कि इस मैच को जीतने के चांस है। लेकिन उसमें आपने 2 बार वीडियो में और उस वक्त बोलते हुए भी एक चीज इंक्लूड की थी कि वो है प्रेशर और नर्व्स का कंट्रोल। और आपने कहा था कि ओमान में वो दिखा है सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ, वो नर्व्स का कंट्रोल अगर नहीं रख पाए, अगर वो प्रेशर में आ गए तो हमें वन साइड मैच देखने को मिल सकता है। ये एग्जैक्टली कल आपने वीडियोस में कहे थे, कहीं ना कहीं वो बात हमें सच साबित हुई। आपको लगता है प्रेशर बहुत बड़ा रीजन रहा आज ओमान के लिए? जरूर रहा है, और वो हमें दिखा भी किस तरीके से जो बॉलर्स हैं वो अपनी डिलीवरी डालना कहाँ चाह रहे हैं, छूट के बॉल जा कहाँ रही है। बिल्कुल लाइन और लेंथ भी भूले हैं, काफी मिस हुई है। जहां डालना चाहते थे वो कंप्लीटली वहां डल नहीं रही है बॉल। और शान मकसूद की कप्तानी भी हमें थोड़ी सी यहाँ पर कहना होगा एक अजीब सी नजर आई है। प्रेशर में उनकी भी कप्तानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हुई है, अगर हम देखें डिसबैलेंस हुई है। और साथ ही साथ प्लेयरों का ही परफॉर्मेंस रहा है और नर्वसनेस बहुत बड़ा रीजन रहा है ओमान के लिए कि वो अपने घर में आज जीतने से नाकामयाब रहे। वहीं यूएई का भी एक तरीके से घर ही मान लीजिए, ये क्या परफॉर्मेंस करती है ओमान में अलग ही लेवल परफॉर्मेंस है, बिल्कुल घर ही है उनका। ये पता नहीं यहाँ आके यूएई को वो क्या जाता है। बिल्कुल सही कहा, और खैर बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात की जाए, जैसे कि अभी रिसेंटली आज ही मेरे ख्याल से मेरे सामने एक ऑनलाइन में एक वर्ड स्टेटमेंट आया था। तो ऑनलाइन में वैसे भी आजकल कचरा चीजें ज्यादा आती है, 90% कचरा ही आता है, तो बताने लायक होता नहीं है, कभी कभी अच्छी चीजें भी आ जाती है। तो आज एक स्टेटमेंट मेरे सामने आया कि बैट्समैन जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप दिला सकते हैं और बॉलर्स जो है वो आपको चैंपियनशिप दिला सकते हैं। बहुत जिन्होंने भी कहा है ये उनको क्रेडिट जाएगा, ये डेलीगेट नहीं कह रहा, जिन्होंने भी कहा है उनको क्रेडिट जाएगा। लेकिन आज मेरे सामने आया और वो हमने डेलीगेट के फेसबुक पेज पे भी डाला था, ये बिल्कुल सही चीज है। और ये डेलीगेट कई वीडियो, ऐसा नहीं कि हमने वीडियोस में कहा है हम ये बोलेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज हमने कही है कि बॉलिंग जो है वो आपको एक टूर्नामेंट जिताने में हेल्प करती है। और अगर आप देखें आज के मैच की, अगर आप ले अगर आप सोचे कि यूएई ने तो पहाड़ से टोटल लगा दिया, मोहम्मद वसीम ने बैकफुट पर ढके दिया तो ओमान को 202 रन बना दिए थे बोर्ड पर, तो कहीं ना कहीं ये यूएई के लिए काफी आसान रहा, फिर भी बैट्समैन काफी आसान कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए यूएई ओमान जो ग्रुप स्टेज का मैच हुआ था, वहां पर भी यूएई ने 15 ओवर में 143 रन लगा दिए थे, 15 ओवर में 140 प्लस लगा दिए थे। लेकिन बॉलर्स वहां पर कंप्लीट फ्लैट नजर आए और ओमान ने उस चेस को महज 10-11 ओवर में कंप्लीट कर ली। और यहां पर देखिए आप नॉकआउट गेम्स में पेसर्स इतने चले नहीं ग्रुप स्टेज में, लेकिन ठीक नॉकआउट गेम्स में उनके पेसर्स ने कमाल करके दिखा दिया, उनके बॉलर्स ने नेपाल के खिलाफ भी और यहां पर भी। और देखिए बॉलर्स ने किस तरह से जीत दिया, क्योंकि अगर बॉलर्स नहीं चलते तो ओमान भी इस चेस को आराम से कंप्लीट करके इस मैच से जीत सकता था। इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत दम रखता है कि बैट्समैन आपको स्पॉन्सरशिप दिला सकते हैं, खूब चौके छक्के आ रहे हैं, मीडिया क्राउड सब आपको मिलेगा, लेकिन टूर्नामेंट अगर आपको कोई जीतना है, चैंपियनशिप जीतनी है, तो बॉलर्स आपके A1 होने चाहिए, परफॉर्मेंस A1 होनी चाहिए। वो यूएई के बॉलर्स ने नॉकआउट में करके दिखाया। परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। यूएई ने पहले बैटिंग की, बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप देख रहे हैं, वन मैन शो रहा, नो डाउट। कंट्रीब्यूशन अलग से अलीशान से 34 का मिला, आसिफ से बहुत अच्छा फिनिश मिला 38 का, जो कि बहुत अच्छा टच उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में ही दिया है। लेकिन यार मोहम्मद वसीम रहे यहाँ पर, जिन्होंने तीसरी T20 सेंचुरी अपनी लगाई है, कुछ रिकॉर्ड्स बनाए इसी के साथ, उन्होंने कम्युनिटी में जाकर जरूर चेक करिएगा। 56 गेंदों में 100 एंड पाई चार्ट तो इनका हर हाल में देखना बनता है, जरूर बनता है। और इन्होंने लेग साइड का इस्तेमाल किया है, यहाँ 72% रन इनके रन जो है वो लेग साइड में आए हैं और बाकी के 28% रन जो है वो ऑफ साइड में आए हैं। अगर आप देखेंगे इनका एरिया जोन, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट पे काफ़ी रन मिड विकेट पे इन्होंने बनाए हैं, तकरीबन 32 रन। उसके बाद देखें लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का एरिया काफ़ी कम इस्तेमाल हुआ है।
वहीं पर कवर का एरिया 8 रन, बैकवर्ड पॉइंट का तो एरिया बिल्कुल ही नदारद रहा है सिर्फ 1 रन के लिए, ये थोड़ा सा जरूर है। और यार ये आप सोचकर देखिए कि इसमें पता चल रहा है कितनी ज्यादा स्लॉट में और लेग साइड में बॉलिंग कराई गई है, यही प्रेशर का। ये हमने मैच के जो बिटवीन है वो भी हमने देखा किस तरीके से बॉलिंग हो रही थी, बार बार जो फुल बाउंसर भी डाल रहे हैं तो वो भी लेग साइड की तरफ, वो भी वाइड की तरफ, लेग की वाइड की तरफ जा रही है, जिसपे चौका छक्का लगाना आसान है मोहम्मद वसीम के लिए। ऑफ साइड में ट्राई करते हैं, अगर लॉन्गर बाउंड्रीज की तरफ उन्हें धकेलते, कवर एरिया विकेट जल्दी मिल जाता, जरूर कवर एरिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, पॉइंट के एरिया की तरफ, तो बहुत फायदा होता, शायद हमें यहाँ कुछ और देखने को मिलता, पर ऐसा कुछ भी वही नर्वसनेस पूरी तरीके से हावी रहा ओमान के बॉलर्स। बिल्कुल, वो हांगकांग के खिलाफ भी दिखा था, वो हमने एनालिसिस में आपके सामने रखा भी था। चलिए बात करते हैं ओमान के बॉलिंग कार्ड की। ओमान के बॉलिंग के हमने पूरे रीजंस आपको बता दिए, बस बॉलिंग कार्ड आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, जहां पर बिलाल खान ने 2 विकेट निकाले। शुरू के 2 ओवर में उन्होंने 19 रन दिए थे, उसके बाद थोड़ी सी कोशिश जरूर की, नेक्स्ट ओवर में 16 रन दिए, लेकिन वो इफेक्टिव परफॉर्मेंस बिलाल खान की तरफ से आनी चाहिए थी, शुरू में खास करके नहीं आ पाए। यहाँ तक कि मोहम्मद वसीम ने उन पर 3 बैक टू बैक सिक्सेस भी लगाए हैं, तो बहुत ही खराब। पहला ओवर उनका जबरदस्त गया था, लेकिन दूसरे ओवर से उनका मोमेंटम पूरी तरह से डगमगा गया। उसके बाद शकील अहमद ने 1 विकेट और जीशान मकसूद ने 1 विकेट, आकिब इलियास कंप्लीटली फेलियर नजर आए। देखिए आप, ये एक और एग्जांपल है कि बॉलर्स आपको चैंपियनशिप जिताते हैं। ओमान ने पूरी टूर्नामेंट में जबरदस्त उनके बैट्समैन ने रन किए, लेकिन बॉलर्स ने ठीक उस मैच में साथ छोड़ दिया जिस मैच में उन्हें जरूरत थी इस चैंपियनशिप को जीतने की, और आज बॉलर्स पूरी तरह से फ्लॉप रहे। तो यहाँ पर हमें इस चैंपियनशिप में ओमान जो है दूर दूर नजर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटी सी बात मैं भूल गया बताना कि फयाज भट्ट ने उनका कैच नहीं छोड़ दिया था, कॉट एंड बोल्ड कैच था, खुद बॉलिंग करा रहे थे, आसान सा कैच था, बस पकड़ना था, हो गया, वो कैच भी उन्होंने छोड़ दिया। तो अपने आप में एक वो फील्डिंग मिस भी वहां, इतना बड़ा विकेट जो खोने से बचे, जैसे हमने देखा भी था हाल ही में आकिब इलियास का कैच छोड़ा, ने जो 40 रन पे कैच छोड़ा था, जरूर वो भारी पड़ा उन्हें, और यहाँ पर भी मोहम्मद वसीम का छोड़ना बहुत भारी पड़ा। बिल्कुल, और एक कैच पकड़ भी लिया था जीशान मकसूद ने, मेरे ख्याल से 3 छक्के जो लगातार मारे उसके बाद, लेकिन कहीं ना कहीं अंपायर ने समझा कि वो शायद कैच नहीं है और शायद वो सही होंगे, वहां पे थोड़ा सा लगा था। चलिए देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ओमान की बात करें, चेस करने के लिए आए, फ्लैट, कंप्लीट फ्लैट। जैसे हमने आपसे कहा, वो डेव शुरू से बॉलिंग नहीं प्रेशर में थे, वो पहले ओवर से ही, और उसके बाद 204 रन जैसा पहाड़ सामने आया, उसमें पूरी तरह से टीम डगमगाती हुई नजर आई। और कंप्लीट आपको बता दें, जो आप पूरा बैटिंग कार्ड देख रहे हैं, स्कोर्स आप देखिए हैं, बताने की यहाँ जरूरत है नहीं। प्रतीक अतालवे की इनिंग हीरोइक होती अगर ऊपर से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आता, लेकिन वो 49 रन की इनिंग किसी काम की, बस मैच को स्ट्रेच करके टाइम थोड़ा खींच लिया, बस और कुछ नहीं। ये स्कोर कार्ड उनका रहा है। अब इसमें हम आपको बताते हैं 6 कैच छोड़ी है यूएई ने ओमान के प्लेयर से। वाकई में ये हैरान करने वाला एक नंबर है। टॉप जो 5 से 6 बल्लेबाज हैं, उसमें उन बल्लेबाजों की 6 कैचें छोड़ी हैं यूएई ने आज, मेरे ख्याल से 5 कैचेस ड्रॉप। एम्बैरेसिंग है, एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस के लिए, दोनों के लिए अगर हम कहेंगे, यही बस डेली क्रिकेट का फर्क है, क्रिकेट को देखने का, क्रिकेट को समझने का। यूएई जीता है, इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां उन्होंने नहीं की। जी हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब शायद, लेकिन काम हमें होता हुआ शायद इसमें दिखेगा भी नहीं कि फील्डिंग साइड में कितना काम हो रहा है। ये एम्बैरेसिंग जरूर है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पहुंच गए हैं, हर चीज को लाइटली ले रहे हैं, लेंगे भी, फील्डिंग पर कोई काम होगा भी नहीं। 5 कैच छोड़ना आपके लिए, फाइनल जैसे मूवमेंट पर हार जाते तो लेके बैठ जाते ये 5 कैच। जी हाँ, यही तो बात है, आपको इस पे बात नहीं करेगा, क्योंकि आप टीम जो है वो जीत, बस यही तो प्रॉब्लम है ना, इस पर कोई काम भी नहीं होगा, साइड कर दिया जाएगा इसको। वहीं ओमान के लिए तो ये डबल एम्बैरेसिंग है, बहुत एम्बैरेसिंग है यार। आपको गिफ्ट में मिल रहा था कि खेलो रन बनाओ, लेकिन आप तो और ज्यादा कहना होगा, एक पुअर शो, पुअर गेम दिखाया आपने। ठीक फाइनल में तो आपका पूरा टूर्नामेंट ही खराब, और बहुत ही खराब चला। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी तरह से प्रेशर में आए और 5 कैच छोड़ने के बावजूद भी यूटिलाइज नहीं कर पाना, तो आपने जितनी भी तारीफ कमाई थी इस टूर्नामेंट में, एक मैच से आपने गवा दिया। जी, बैटिंग में तो और ज्यादा यह हाल हमें खराब देखने को मिला है। चलिए बॉलिंग कार्ड की बात की जाए, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अयान। बहुत ही जबरदस्त टाइम पे यूएई की जो बॉलर्स हैं, वो खास करके पेसर जो हैं, उन्होंने वापसी की है। वो है नॉकआउट गेम्स, पहले नेपाल के खिलाफ, और आज हमें यहाँ पर एक और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली यूएई के बॉलर्स की तरफ। वाकई में जुनैद सिद्दीकी को क्रेडिट देना होगा इसका, आज क्या वापसी की है, टोटली जबरदस्त बॉलिंग कराई उन्होंने। नॉकआउट्स में इस तरीके का परफॉर्मेंस उनका कैलिबर दर्शाता है कि बहुत शानदार उनका कैलिबर है। बहुत बेहतरीन वो बॉलर है, आने वाले वक्त में भी यूएई के लिए लंबे जाएंगे, जहूर खान जैसे लंबे जाएंगे। एब्सोल्युटली वो वैसे ही रहने वाले। 4 ओवर में 38 रन, 3 विकेट पर। स्पिनर्स का परफॉर्मेंस भी लाजवाब रहा है। फारूक हो, अयान हो और आपके बासिल हमीद हो, तीनों ने मिलकर 5 विकेट अगर हम देखें, जी हाँ, 5 विकेट निकाले हैं जबरदस्त इकोनॉमी के साथ। वेल डन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ जुनैद सिद्दीकी एंड 3 स्पिनर्स थे।
किया। बिल्कुल सही कहा। आपको कहीं लग रहा होगा 4 ओवर में 38 रन जिन्हें तो बहुत दे दिए, लेकिन यकीन मानिए वो बात किसी ने कहा ना, प्रतिगता वाले कोशिश कर रहे थे, वो अपना काम पहले कर चुके थे, फॉर्मेलिटी चल रही थी मैच में, तो वो आए अपनी बॉलिंग कराने, 1-2 शॉट्स पड़ गए तो उसी वजह से उनके 38 रन हो गए, लेकिन जो काम उन्हें करना था शुरू में वो करके चले गए थे। वेल डन यूएई, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी डोमिनेटिंग तरह से यहाँ पर जीत। और क्या होता है ना, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई टीज ना रह जाए दिल में, वैसे टाइप की जीत है यूएई के लिए। वो इसीलिए क्योंकि देखिए उन्होंने पिछली बार अगर आप देखें प्रीमियर कप में नेपाल ने उन्हें हराकर बाहर किया था, नेपाल ने उन्हें डेंट दिया, एक आप कह सकते हैं हार्ट ब्रेक दिया, और उन्होंने इस प्रीमियर कप में नेपाल को उन्होंने ही बाहर किया, बिल्कुल ऐसे नॉकआउट गेम्स में। तो ये एक असीम, अब मान के, अब ये क्यों हम कह रहे हैं कि मान के चलिए यूएई का हांगकांग से होता, ओमान का नेपाल से होता, मान के चलिए ओमान ने नेपाल को हरा दिया, यूएई ने हांगकांग हरा दिया, यूएई ओमान भिड़ रहे और यूएई जीत गई, तो एक टीज जरूर रहता, लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि कंप्लीट विक्ट्री रही है यूएई की, सेटिस्फैक्शन नहीं की रही है, दिली तमन्ना भी, और उनका एशिया कप भी खेलना हो गया, क्योंकि चौथी बार वो एशिया कप खेलने के लिए जाने वाले हैं 2025 में। कांग्रेचुलेशन, वेल डन। एंड ओमान आपने बहुत डिसअपॉइंट किया इस लास्ट गेम में, बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट किया। हमने पोल भी कराया था, उसमें 90% करीब ओमान के साथ में थे, हमने भी 55% आपको दिया था, लेकिन एक चीज जो हमें भी शंका थी, जो कंसर्न था कि आप नर्वस हो रहे हैं, हांगकांग के खिलाफ भी हुए थे और यहाँ पर भी होते हुए नजर आएंगे, अगर ऐसा हुआ तो गेम वन साइड होगा, और एग्जैक्टली वो हुआ भी। फिलहाल इस वीडियो में बाय।